गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर विद संजय। और इस समय मैं निकल चुका हूँ दिल्ली से और पहुँच गया हूँ करीब करीब नारकंडा। मतियाना है आने वाला है, उससे थोड़ा आगे जाके नारकंडा आ जाएगा। और मैं इस समय चेस करने जा रहा हूँ स्नोफॉल को। तो अगले 3-4 दिन बहुत हैवी स्नोफॉल प्रेडिक्टेड है और गाड़ी का फंसने का भी बहुत चांसेस है, लेकिन मैं प्रिपेयर होकर आया हूँ कि 4-5 दिन मैं इस गाड़ी के अंदर गुजार सकता हूँ। अंदर मैं आराम से सो सकता हूँ, खाना पीना सब इंतज़ाम करके मैं आया हूँ। और इस समय यहाँ सामने देखिए क्या बढ़िया सनराइज़ हो रहा है पहाड़ों के अंदर। ये वैली देखिए, तो इट्स ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और ये मेरी प्यारी जिम्नी रेडी है एकदम। तो कुछ फ्रेंड्स और हैं, वो दूसरी गाड़ी में, लेकिन मैं सोलो चल रहा हूँ। उनसे बीच बीच में मुलाकात होती रहेगी। ये हम पहुंच गए नारकंडा। यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ होती है अगर आप दिसंबर और जनवरी के महीने में आएंगे। इतनी बर्फ़ की यहाँ पे गाड़ियाँ भी बहुत फिसलती हैं। इसकी हाइट है करीब 2700 मीटर। तो मैं थोड़े आपको स्टैटिस्टिक्स दे देता हूँ। ये दिल्ली में मेरे घर से, साउथ दिल्ली से मैं चल के आ चुका हूँ करीब 430 किलोमीटर। और मैं चला था 8:30 बजे और अभी सुबह के बजे हैं 7। बीच में आप मान लो 2 घंटे का स्टॉप ओवर। और गाड़ी नॉन स्टॉप ही चल रही है प्रैक्टिकली। और थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था और मेरा फ्रेंड गाड़ी चला रहा था जो दूसरी गाड़ी में है। और इस समय सारी मार्केट बंद है। मैं सोच रहा था कि यहाँ ब्रेकफास्ट करूँगा। अब ये जो आपको सड़क दिख रही है ना राइट साइड में, ये जाती है हाटू। हिमाचल टूरिज़्म का होटल है यहाँ पे ऊपर। तो अगर आप नारकंडा आते हैं तो ये बेस्ट प्लेस है रुकने के लिए। बहुत सुंदर व्यूज़ हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है ये। और अब आप सीधा अगर यहाँ से चले जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा वो हाटू टेम्पल पे चली जाएगी ये सड़क आगे, और कंट्री साइड पे चली जाएगी। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि काफ़ी बर्फ़ है। मैं आपको थोड़ा सा चलो इस साइड पे चल के दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे अभी भी काफ़ी बर्फ़ है क्योंकि इधर धूप नहीं आती है। और इसी सड़क पे आगे जाके ना एक बहुत ही सुंदर लेक भी आती है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, छोटी सी लेक है वो। और वहाँ पे भी एक काफ़ी हाई एंड होटल है, वो तो खैर बहुत महंगा है। और फॉरेस्ट वालों का भी बहुत सुंदर वहाँ पे रेस्ट हाउस है एकदम। देखिए यहाँ अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है और ये जमी हुई है एक साइड में। तो ये थोड़ी बहुत बर्फ़ बची हुई है जो इस समय यहाँ पे है। दोस्तों सोलो चलने का यार एक अपना ही मज़ा है। धीरे धीरे ना मेरे को लगता है कि अब मेरे को सोलो की आदत पड़ने वाली है, क्योंकि अभी मैं अंटार्कटिका पेरू भी होके आया अकेले। बीच में 1-2 दिन मेरे को लगी थी बोरियत, लेकिन अब मैं यहाँ से करता हूँ यू टर्न। लेकिन ओवरऑल इट वाज गुड। और ख़ासकर अगर एक गाड़ी और साथ में हो 1-2, लेकिन सब सोलो अपनी अपनी गाड़ी में। तो एक तो गाड़ी में सेटअप बहुत अच्छा है, तो आप कहीं पे भी आराम से गाड़ी को रोक के सो सकते हैं। और देखिए क्या सुंदर व्यूज़ हैं इस समय। अब तो बर्फ़ चली गई है यहाँ पे, लेकिन आगे जाके रामपुर के बाद जब हम किन्नौर वैली में एंटर करेंगे ना, वहाँ काफ़ी बर्फ़ मिलनी है क्योंकि स्नोफॉल है काफ़ी। तो मेरे पास सारे इंतज़ाम है, बस स्नो चेन नहीं है। और फ्रेश स्नो में स्नो चेन की ज़रूरत नहीं है, तो आप मैनेज कर लेंगे। और जहाँ नहीं हो पाएगा तो देखते हैं। तो यहाँ से एकदम ना शार्प यू टर्न आता है नीचे जाने के लिए। इस समय आप हाईएस्ट हाइट पे हैं अप्रॉक्सीमेटली 2700 मीटर्स, और आप फिर लोवेस्ट हाइट पे जाएंगे रामपुर। फिर रामपुर से आप ऊपर उठना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अभी राइट साइड में एक पेट्रोल पंप आएगा जिसका वॉशरूम बहुत अच्छा है। और ये आ गया आपका इंडियन ऑयल का, अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो ये इधर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और थियोग से पहले जो पेट्रोल पंप था जहाँ हम रुके थे थोड़ी देर के लिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो दैट वाज रियली रियली गुड। ये एरिया में दिसंबर जनवरी में भी आया हूँ, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, ब्लैक आइस होती है यहाँ पे काफ़ी। तो अब स्नो तो नाम मात्र की रह गई है। तो समझ लीजिए कि मैं इस समय जा रहा हूँ स्टॉर्म को चेस करने के लिए। तो हम हो गए हैं इस समय स्टॉर्म चेजर्स। अब सुबह की खिली खिली धूप में कितना मस्त लग रहा है ये।
तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इस समय सुबह की मॉर्निंग की धूप में जो हम पिक्चराइजेशन करते हैं, शूट करते हैं ना, उसका एक अलग ही निखार आता है। अभी तो सड़क अच्छी है, लेकिन थियोक से पहले और थियोक के थोड़ा बाद में सड़क काफ़ी टूट चुकी है। ये देखिए यहाँ पे। तो जिनको अभी भी स्नो देखनी है वो यहाँ आ सकते हैं। मेरे को खैर स्नो का इतना चार्म नहीं रह गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्नो देख चुका हूँ, और अभी तो एंटार्क्टिका में स्नो ही देख के आ रहा हूँ। क्या शांति है यार, पहाड़ों में चिड़ियों की चहचहाने की कितनी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे एकदम। ये आगे एक बहुत ही प्यारा सा कुत्ता है। क्या कल बहती हुई सतलुज नदी। बारिशों में इसका पानी बड़ा मटमैला होता है, लेकिन इस समय एकदम बर्फ़ से की तरह ठंडा पानी होगा अगर हम नीचे जाके इसको छुएंगे तो, और एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है ये। क्या बहुत ही बेहतरीन आवाज़ आ रही है पानी के बहने की। और देखिए सामने अच्छी धूप खिली हुई है, और सड़कें काफ़ी अच्छी बनी हुई है। थोड़ी बहुत बीच बीच में टूटी आती है, बट वी कैन से ओवरऑल 90% ये बहुत ही अच्छी है। अभी रामपुर 30 किलोमीटर है, और अभी आप देखेंगे ऑल्टीट्यूड कितना कम आ गया है, 787 मीटर्स आ गया है। तो 2700 मीटर से हम नीचे आ गए काफ़ी, क्योंकि नारकंडा सबसे ऊपर है और अभी हम काफ़ी नीचे आ गए इधर। ये है रामपुर के अंदर टूरिज़्म वालों का होटल, हिमाचल टूरिज़्म वालों का। तो एकदम ना सड़क के किनारे है, यहाँ पार्किंग भी मिल जाती है। तो ये नॉर्मली मेरा पिट स्टॉप होता है, यहाँ बैठ के आप रेस्ट कर सकते हैं। टॉयलेट्स आर क्लीन, यू कैन यूज़ द वॉशरूम फैसिलिटी, एंड देन फूड इज़ ऑल्सो गुड। तो अभी मैंने यहाँ आलू पूरी ऑर्डर किया है विद टी, बस इसको लेके मैं चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अब हम एंटर कर रहे हैं किन्नौर ज़िले में। देवभूमि किन्नौर में प्रशासन आपका स्वागत करता है। तो दिल्ली से मैं चल चुका हूँ 526 किलोमीटर्स, और प्रैक्टिकली हम नॉन स्टॉप आ रहे हैं। सुबह के अभी 11:15 बजे हैं, 8:30 बजे कल रात को हम चले थे। बीच में डिनर के लिए रुके थे और सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। अदरवाइज़ प्रैक्टिकली नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है। और अब थोड़ी दूर आके वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स आएंगी, और यहाँ पे ना ड्रोन शॉट्स बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन मेरे पास ड्रोन है नहीं, तो आपको बिना ड्रोन शॉट से ही नज़ारों का लुत्फ़ लेना पड़ेगा। ड्रोन शॉट से ना हमको थोड़ा सा दूर का पर्सपेक्टिव नज़र आता है, तो रोड की कितना यहाँ से मेरे लेफ़्ट से कितना बड़ा ड्रॉप है वो आप महसूस कर पाते हैं। सड़क पे चलते हुए इसका ये कितनी ख़तरनाक सड़क है या यहाँ से कितना ख़तरनाक ड्रॉप है वो नज़र नहीं आता है। ये देखो कैसे बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, लेकिन यहाँ तो एक दो ही हैं। अभी ये देखो ये कितना बड़ा पत्थर गिरा हुआ है यहाँ पे। तो कभी अनफॉर्चुनेट हो तो आपकी गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरे तो फिर काफ़ी डैमेज हो जाता है। ये भी एक गेट है किन्नौर का, और असली गेट अभी आने वाला है आगे। फेमस वाटरफॉल आ गया है, और यहाँ पे ना लोग अपनी गाड़ी ले जाके धोते थे और इसके नीचे गाड़ी को ले जाते थे। मैं भी अपनी गाड़ी को ले गया था एक बार यहाँ पे। तो अब इन्होंने ना यहाँ बैरियर लगा दिया है। अरे चले जाओ यार, क्या प्रॉब्लम है। एक ज़रा से भी पेशेंस नहीं है यार, हॉर्न बजा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं। अरे आप निकल जाओ, सड़क खाली पड़ी है। तो ये पीछे जो फॉल आप देख रहे थे, तो यहाँ पे अब इन्होंने बैरियर लगा दिया, क्योंकि बहुत लोग
जो टूरिस्ट आते थे खासकर अपनी गाड़ी को इसके नीचे ले जाते थे धोने के लिए। दोस्तों यहाँ किन्नौर वैली में जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी का नंबर और मोबाइल नंबर बताना पड़ता है, और यहाँ चाहें तो वो आपकी गाड़ी की चेकिंग भी कर सकते हैं, चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, वो इनकी मर्ज़ी के ऊपर है। और बस यहाँ से अभी ये बता रहे हैं कि नाको काज़ा का रास्ता खुला है, तो देखते हैं क्या आगे का स्थिति बनती है। ये आ गया फेमस गेट, किन्नौरी गेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं चट्टान ना एकदम ऊपर से दूसरी तरफ आ गई है, और यहाँ अगर लेफ़्ट में आप झांक के देखेंगे ना ये बिल्कुल वर्टिकल फॉल है। तो अगर वहाँ से ड्रोन आप उड़ाएंगे तो फिर आपको समझ में आता है कि ये सड़क कितनी ख़तरनाक है। यहाँ चलाने में नहीं लगता अंदर आपको ख़तरनाक। और ये दिल्ली से एग्जैक्टली साउथ दिल्ली से ये 530 किलोमीटर्स है ये स्पॉट। और आगे अब इस टाइप की ये गेट तो नहीं आपको मिलेगा, लेकिन ऐसे ओवरहैंग काफ़ी मिलेगा यहाँ पे। जय तारणमा, ये देखो कितना मस्त ओवरहैंग बना हुआ है। जितनी भी तेज़ बारिश आए, बर्फ़ आए, इसके नीचे आप सुरक्षित हैं। और ये जो माउंटेन है ना ये बहुत पक्की चट्टान का है, ये गिरने वाला नहीं है। तो ये वाला सेक्शन देखिए आप, सारा ओवरहैंग है बीच बीच में से, और जब बारिशें होती है ना इसके अंदर से पानी चू चू के गिरता है। तो टप देखो यहाँ पे भी अभी थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है। इस बेल्ट में दोस्तों सेब बहुत अच्छा होता है, किन्नौरी सेब। अब तो लेकिन ऊपर ना नाको और टाबो में भी सेब उगने लगा है, पहले नहीं उगता था। वहाँ का सेब और भी अच्छा है, क्योंकि जितनी हाइट आगे ऊपर जाते रहेंगे ना आपका सेब हार्ड होता जाएगा और जूसी होता जाएगा। जैसे श्रीनगर का, कश्मीर का सेब फोका होता है, नरम होता है, और किन्नौर का सेब हार्ड होता है। नाको का सेब और भी हार्ड होता है, लेकिन और वहाँ देर में होता है। जैसे मनाली का सेब अगस्त में निकलना शुरू हो जाता है, और किन्नौर का निकलता है सितंबर मिड अक्टूबर में, और वहाँ का तो और भी अक्टूबर एंड में निकलता है। पहला रोड ब्लॉक आया और 2 मिनट में खुल भी गया है, तो चला जाए अपनी गाड़ी में वापस। तो छोटा मोटा ब्लॉक था। ये आ गया अभी लैंडस्लाइड एक, तो लैंडस्लाइड तो पुराना है लेकिन इन्होंने रास्ता खोल दिया है अब, लेकिन ये बन गया है 1 वे। और यहाँ ऊँट की सवारी है, धीरे धीरे आप ये देखिए। यहाँ पे हाइलेक्स याद आती है, क्योंकि हाइलेक्स ऐसे बॉडी रोल नहीं है, इसमें बहुत ख़तरनाक बॉडी रोल है। ये जो आप देख रहे हैं ये है सांगला। तो जब आप किन्नौर वैली में आते हैं तो आगे वांगटू क्रॉस करने के बाद करचम डैम आता है, वहाँ से राइट लेते हैं। इनफैक्ट मेरा फ्रेंड गाड़ी चला रहा था, मैं सो गया था तो वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। जाते हुए दिखाऊंगा आपको करचम डैम। तो परसों यहाँ काफ़ी बर्फ़बारी होने की अंदेशा है, तो अभी ये थोड़ा सा डिस्टेंस और रह गया 10-15 किलोमीटर, तो आपका आ जाएगा चितकुल। तो ये वैली विंटर्स में मतलब दिसंबर और जनवरी में पूरी वाइट रहती है एकदम स्नो से, और अभी परसों ये फिर से वाइट होने की इसकी संभावना है। ये नीचे सारे एप्पल्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ये देख रहे हैं आप। और इसकी ना सड़क बहुत टूटी हुई है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लैंडस्लाइड्स होते हैं, बर्फ़ पड़ती है हर साल, तो ये सड़क बचती नहीं है, हर बारी टूटी जाती है ये। बस अब यहाँ से अभी हम निकलते हैं, पहुँचते हैं चितकुल। अभी तो मौसम ठीक है, सुबह शाम बहुत ठंड हो जाएगी इसके अंदर। तो देखो मैं गाड़ी में ऐसे बैठा हुआ हूँ, ये मेरा बेड है और ये मेरा फ्रेंड है शमी। अपनी शक्ल तो दिखा दे सबको। तो अभी मैं थक गया था, तो इसको मैंने वी क्रॉस से बुलवा लिया। मैंने कहा तुम थोड़ी देर चला लो, नहीं तो फिर भैया मैं तो रुकने वाला हूँ, मैं नहीं जा रहा आगे, क्योंकि मैं सोऊंगा। ये आ गया रक्षम, बिल्कुल शांत है। इतनी तेज़ कड़ाके की धूप है, और सुबह और शाम को ये देखो सामने जेन्युइन याक, मतलब पूरा याक है, ये मिक्स ब्रीड नहीं है। तेरे को शमी बर्फ में खेलना नहीं है? स्नोमैन, शमी को स्नोमैन बनाना है।
ये फ्रेश बर्फ ही तो है, देख लो खाली कहाँ हुई है अभी तक। खाली नहीं है कि फ्रेश नहीं, फ्रेश होती तो चीज़ें पड़ी। कल मिलेगी तेरे को फ्रेश बर्फ। हाँ, कल बनाएगा स्नोमैन। कल को सुनो। तो ये आ गया रक्षम। आजकल सब जगह हिमाचल उत्तराखंड में लिख दिया है ऐसे ही, आई लव रक्षम, आई लव काजा, आई लव चितकुल। अभी चितकुल पे भी लिखा हुआ है, चलो चितकुल पे भी लिखा होगा आई लव चितकुल। तो यहाँ पे रास्ते में तो बर्फ़ साफ़ की है और जो बची कुची थी वो पूरी तरह पिघल गई है, लेकिन वैली के अंदर बर्फ़ दिख रही है ना शमी अच्छी खासी। और बास्पा रिवर में बिल्कुल भी पानी नहीं है, अब थोड़ा सा ही पानी है। गाय माता हट जाओ। स्नो फील्ड है एकदम राइट में तो, और जैसे जैसे हम चितकुल की तरफ जाएंगे ना स्नो बढ़ती चली जाएगी। और अभी ये खड़ी हैं हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर, और मैंने भी ना रूम ले लिया है क्योंकि यहाँ ना बड़ा कीचड़ होने वाला है। ऑल्दो आई कुड हैव स्टेड इन द कार, मैं अपनी ऑनिंग खोल सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, लेट्स बी मोर कंफर्टेबल। तो ये मेरे साथ 5 लोग हैं, इन्होंने 2 रूम ले लिए, मैंने एक अपने लिए रूम ले लिया है। यहाँ पर सामने हल्का हल्का स्नोफॉल शुरू हो गया है, मेरे ख्याल से बस थोड़ी देर के अंदर अच्छा स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। बल्कि बहुत, वैसे तो यार दोस्तों मैं सो सकता था इधर, ऐसा कुछ टेंशन नहीं था, बट एनीवे अब तो रूम ले लिया है क्योंकि स्नोफॉल होगी ना तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। यहाँ पे ये अर्बानिया को पार्क करना है, स्लो पे दिक्कत हो रही है इनको। ये हो गया इसका कार्यक्रम, ये होता है 2 व्हील ड्राइव का ना, अब यहाँ 4 व्हील ड्राइव चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, और आपका स्वागत है एक नई सुबह चितकुल में। इतनी रात को बर्फ़बारी नहीं हुई जितनी कि हमें लग रहा था कि होगी वेदर प्रेडिक्शन को देखते हुए, लेकिन अभी मौसम पैक है देखो एकदम। और जिमनी के ऊपर सुबह थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जमी हुई थी, वो पिघल गई क्योंकि बीच में तेज़ धूप आ गई थी, लेकिन अभी फिर से धूप चली गई है। तो हम ये सामने ये जो लेफ़्ट साइड पे बिल्डिंग है ना, इसमें रुके हुए थे और अभी सब रेडी हो गए हैं। अब आगे का प्रोग्राम देखते हैं कहाँ है। अभी थोड़ा सा इसको चितकुल को एक्सप्लोर करते हैं, उस डायरेक्शन में जाते हैं। वहाँ पे ना बास्पा रिवर फ्लो करती है और ये सड़क आगे जाके आईटीबीपी में कैंप में जाके बंद हो जाती है, वहाँ से फिर ट्रैक शुरू होता है। और यहाँ पे अभी सब लोग सुबह सुबह कैफ़े में चाय वाय पी रहे हैं। और ब्राउनी, क्या हाल है तेरे? ब्राउनी, इसका नाम है शेरा। क्यों भाई शेरा? ब्राउनी शेरा इसका नाम, ब्राउनी से देखेगा ही नहीं शेरा। और ये मनीष भार्गव, एकदम शेरा मेरा दोस्त। शेरा इसका दोस्त बन गया है। घुस, ये कैमरे वाले आदमी को खा जा। घुस। और ये बैठे हैं शलभ। हेलो। देखो क्या हैंडसम लग रहा है ये एकदम, ब्लैक एंड वाइट दाढ़ी के अंदर। रात को इसने बहुत धमाल मचाया, देर में सुबह उठा, सो के चाय वाय अच्छी है। गोयल साहब ना, ये हमारे गोयल साहब है। जैन साहब, आपकी तबीयत कैसी है अभी? क्या हुआ? थोड़ा सर में। हाँ वो तो मेरे को भी है, ये हाई ऑल्टीट्यूड का है ना, डायमॉक्स लेना पड़ता है। मैं तो 3000 मीटर के ऊपर हमेशा होता है। ये है कि लगता है थोड़ा सा पानी ज़्यादा पियेंगे। नहीं, पानी पीने से होगा, शाम तक ठीक होगा। मेरे भी है इस समय, हो जाता है, चाय में पी के ठीक हो जाएगा। और नहीं तो डायमॉक्स में लेके नहीं आया।
लेके आए आप? नहीं लेके आया मेरे को, मैं भूल ही गया कि ये हाइट पे जाने वाले हैं। आपके पास डायमॉक्स सभी के पास है? डायमॉक्स फिर तो ले लो। नहीं फिर भी 1-2 गोली एक साथ पेल लेंगे ना, फर्क पड़ेगा। शमी तेरे पास डायमॉक्स है? कहाँ है फिर? लेकिन देख लेते हैं। अच्छा डायमॉक्स कहाँ मिल जाएगी आसपास? तेरे पास है? घर पर रह गई है। हाँ घर पे तो सभी के पास है। डायमॉक्स दिला दो यार किसी को तो। अरे वो जैसे सबको चाहिए। तो ये यहाँ पे कैफे मेरे को भी चाहिए। हाँ मैं तो कल से ही हो रहा है ना। चलो मनीष, मैंने सुना तो पहले जवानी में गिटार बड़ा अच्छा बजाता था। हाँ मैंने ट्राई किया, टूटा हुआ है ये देखो। ट्राई करो। चलो कोई नहीं, डॉक्टर साहब से बात हो गई, डॉक्टर साहब से बात करते ये हैं। ना ये देखो, कहते डायमॉक्स रेंज करता हूँ। कील लगा कर इसको। यहाँ कोई डॉक्टर साहब है? हाँ यहाँ कोई डॉक्टर साहब है? हाँ। देखो डॉक्टर साहब है दिल्ली में, नहीं तो यहाँ कैसे डायमॉक्स अरेंज करेंगे? उनकी जान है ना भाई, टूटा पड़ा है, अच्छा। दबेगा ही नहीं आता ना ये। उनकी चलती है खराब। वजह में। अरे कुछ तो बजा, अच्छा लग रहा है। खराब है ना, बजेगा ही अरे नहीं। नहीं बजेगा बजेगा। उंगलियां पहुंचेगी नहीं आते। चलो कुछ नहीं है, ये बज तो रहा है, बस इतना ही काफी है। कितना अच्छा लग रहा है, हैंडसम लग रहा है एकदम। ये बस जब तक ना बोले तब तक हैंडसम लगता है, जैसे ही बोलता है ना सारी हैंडसमनेस गिर जाती है इसकी। नहीं नहीं ठीक है। ये देखो सारे कुत्ते ना यहाँ बर्फ में दे फील सो मच एट होम। ये बर्फ ही खा लेते हैं पानी की जगह और अपना ये खेल रहे हैं। देखो बर्फ के अंदर। मैंने अभी काउस को भी देखा, वो भी बर्फ खा रही थी। तो मतलब ये यहाँ पे यूज्ड टू हो गए।